हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे नाभिकीय बलों के बारे में। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे नाभिकीय बल क्या होते हैं और नाभिकीय बलों के कौन कौन से गुण होते हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि ये क्वेश्चन आपके 12th क्लास फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, पूछा जाता है कि नाभिकीय बल से आप क्या समझते हैं, इनके कौन कौन से गुण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और समझते हैं नाभिकीय बलों को। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु के केंद्र में क्या होता है, एक नाभिक होता है और नाभिक के अंदर बच्चों रहते हैं आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नाभिक के चारों ओर इसकी विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। चलिए आपको बोर्ड पर समझाते हैं। नेक्स्ट स्टैंड, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि प्रत्येक परमाणु के केंद्र में क्या होता है बच्चों, नाभिक होता है। ये मैंने कोई एटम बना रखा है, ठीक है। अच्छा, इसके सेंटर पर क्या है बच्चों, ये कोई नाभिक है, ठीक है। अब नाभिक में बच्चों क्या होता है, नाभिक में होते हैं बच्चों प्रोटॉन्स, ठीक है। अच्छा, और दूसरा क्या होता है बच्चों, दूसरा होते हैं बच्चे आपके न्यूट्रॉन्स। क्या होते हैं बच्चों, आपके न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे समझने लायक बात बच्चों ये है कि प्रोटॉन्स पर जो चार्ज होता है बच्चों, प्रोटॉन्स पर जो आवेश होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है बच्चे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। कौन सा होता है बच्चे, प्लस चार्ज होता है। जबकि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं बच्चे, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। अर्थात न्यूट्रॉन से होता है बच्चों क्या होता है आपका, उदासीन होता है। क्या होता है बच्चों, न्यूट्रल होता है। कौन, न्यूट्रॉन। जबकि प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा आगे अगर हम बात बताएं, ठीक है, हमने एक बात आपको पढ़ाई है कि अगर आवेशों की अगर बात करें, ठीक है, तो आवेशों के बीच में एक फोर्स काम करता है, जिसको हम बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स। और उसका जो मीनिंग है बच्चों ये है कि अगर दो आवेशित कण, ठीक है, एक दूसरे के पास किसी डिस्टेंस पर रखे हैं, ठीक है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है। देखिए, मैंने आपको पढ़ा है कूलाम के नियम के आधार पर वो पढ़ाया था। ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अगर बच्चों जहाँ ये Q1 Q2 क्या है, दोनों चार्ज हैं, दोनों क्या है, आवेशित कण है। बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अगर ये आवेशित कण यानी Q1 और आपका बच्चों Q1 और Q2, अगर ये दोनों पार्टिकल बच्चों पॉजिटिव हैं, दोनों पार्टिकल क्या बच्चों पॉजिटिव है, ठीक है। बात को समझना, बात अभी यहीं पर आ जाएगी, समझ। तो बात को रियल फील लो, पहले समझो रियल में बात हो क्या रही है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर ये दोनों पार्टिकल बच्चों पॉजिटिव के हैं तो इनके बीच में फोर्स काम करेगा, यानी जो इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है ये Fe, ठीक है। ये यहाँ पे प्रतिकर्षण यानी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी यहाँ पे जो फोर्स काम करेगा वो आपका रिपल्सन फोर्स यानी प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ये पार्टिकल इधर जाना चाहेगा और ये पार्टिकल बच्चों इधर जाना चाहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दो पार्टिकल हैं, ठीक है, दोनों के चार्ज यहाँ बच्चों सेम नेचर के हैं। और हम जानते हैं बच्चों आवेश की ये विशेषता होती है, आवेश की क्वालिटी होती है कि समान आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। चाहे वो दो पॉजिटिव कण हो, चाहे वो दो नेगेटिव कण हो। अगर यहाँ पे अगर हम दो नेगेटिव, अगर चार्ज इनके एक दूसरे नेगेटिव कर देंगे, अगर चार्ज हम एक दूसरे के नेगेटिव कर दें, ठीक है, यानी ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तब भी बच्चों इनका जो फोर्स रहेगा वो रिपल्सन फोर्स रहेगा, यानी एक दूसरे को अभी भी प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक थर्ड केस क्या है, अगर मान लो एक चार्ज आपका प्लस का है, दूसरा चार्ज आपका माइनस का है, तो बच्चों ये आपके याद रखना, ये रिपल्सन नहीं करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे, एक दूसरे को अपने पास खींचेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि फोर्स आप इधर ना लग करके किधर लगेगा बच्चों, इधर लगेगा फोर्स, ये इधर की ओर को आकर्षित हो जाएगा और ये वाला कण इधर की ओर को आकर्षित हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात यहाँ तक आपको समझ में अच्छे से आई होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो ये जो हमने पढ़ी थी बात, ये हमने पढ़ी थी आपके 12th क्लास फिजिक्स के पहले लेसन में, ठीक है। पहले लेसन में ये चीज़ हमने आपको पढ़ाई थी, कूलाम के नियम भी आपको पढ़ाया था, ठीक है। उसमें ये बात मैंने डिस्कस करी थी और साथ ही साथ आवेशों के जब मैंने गुण पढ़ाए थे तो वहाँ पे मैंने इसको स्पेशल तरीके से पढ़ाया था स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरे आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये बात तो हम लोग जान गए कि आवेशों के बीच हमेशा एक फोर्स काम करता है जिसको हम बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स यानी वैद्युत बल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, आवेश के नेचर के आधार पर बल का नेचर भी दो प्रकार का हो जाता है। अगर ये जो पार्टिकल्स हैं आपके, जो Q1 Q2 जो आवेश हैं, ये दोनों प्लस के हैं यानी दोनों पॉजिटिव हैं, तो इनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। बात समझ रहे आप लोगों को। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, अट्रैक्शन करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको बता रहा था कि नाभिक के अंदर क्या रहते हैं बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहते हैं। तो प्रोटॉन्स पर तो चार्ज होता है,
कौन सा चार्ज होता है बच्चों? प्लस का चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। बात समझ में आए? एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, मान लीजिए मैं बात करता हूँ जिंक की, Zn, जिसका एटॉमिक नंबर 30 होता है। कितना होता है बच्चों? 30। ये जो एटॉमिक नंबर होता है जिसको हम बच्चों Z से रिप्रेजेंट करते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो बच्चों मैंने से जस्ट पिछले वीडियो लेक्चर में एक बात आपको पढ़ाई थी, जब मैंने आपको समस्थानिक पढ़ाए थे, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका जो एटॉमिक नंबर होता है, यही बच्चों उस नाभिक के अंदर क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी जिंक के परमाणु के अंदर जो नाभिक होगा, जिंक के एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर क्या होंगे बच्चे? आपके 30 क्या होंगे? प्रोटॉन्स होंगे। 30 क्या होंगे बच्चों? प्रोटॉन्स होंगे। और प्रोटॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है बच्चों? परमाणु क्रमांक कहलाती है। किसी नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वही क्या कहलाती है? उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहलाती है, यानी एटॉमिक नंबर कहलाती है। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए ये जो एटम मैंने बनाया, ये जो परमाणु मैंने आपको बनाया है, मान लीजिए जिंक का परमाणु है, यानी Zn का एटम है। ये किसका एटम है? Zn का एटम मान लियो। ठीक है। अब मैंने आपको बताया इसके अंदर कितने, इसका जो परमाणु क्रमांक 30 है, इसका मतलब है इसके अंदर, इसके नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे? 30 प्रोटॉन्स होंगे। 30 प्रोटॉन, यानी इसके अंदर जो प्रोटॉन्स होंगे बच्चों, कितने प्रोटॉन्स होंगे? वो 30 प्रोटॉन्स होंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और सभी प्रोटॉन पर क्या चार्ज होता है? मैंने आपको बताया प्रोटॉन पर क्या चार्ज होता है? प्लस का चार्ज होता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और अभी मैं एक चीज आपको बता रहा था बच्चों, यहाँ पे अगर ये दो आवेशित कण हैं, चलो मैं इसका प्रोटॉन का नाम ले लेता हूँ। मान लो एक प्रोटॉन मेरे पास बच्चों ये है, जो पॉजिटिव चार्ज रहता है, दूसरा प्रोटॉन मान लो मेरे पास वो ये है, इसमें प्लस चार्ज होता है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर चार्ज आवेशित कणों के सेम नेचर के होते हैं तो एक दूसरे को रिपल्सन करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, दोनों के चार्ज देखो यहाँ पे सेम हो गए, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। बस समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये इधर की ओर को आएगा, या इधर को प्रतिकर्षित हो जाएगा, और ये इधर को प्रतिकर्षित हो जाएगा। उम्मीद करता है मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। यानी नाभिक के अंदर तो प्रोटॉन्स हैं, और कितने प्रोटॉन्स होंगे? 30 प्रोटॉन होंगे। अब तीनों प्रोटॉन, 30 प्रोटॉन का कितना शक्तिशाली प्रतिकर्षण बल होगा? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है। यानी एक दूसरे को जब रिपेल कर रहे होंगे, लेकिन ये कितनी भी ताकत से रिपेल करें बच्चों, कितना ही प्रतिकर्षण बल लगाएं, लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि नाभिक से कहीं प्रोटॉन बाहर निकल गया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है। यानी नाभिक के अंदर से प्रोटॉन कभी भी बाहर नहीं निकलते हैं, चाहे हम किसी भी एटम की बात कर लें, हम 30 से या 50 नंबर पर कोई एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर देखें तो उसके अंदर उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन्स होंगे। बात समझ आ रही है? तो कहने का मतलब है नाभिक के अंदर कितने भी प्रोटॉन्स होता है और सब पॉजिटिव कण होता है, लेकिन बच्चों उनमें क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। किसके अंदर? प्रोटॉनों के बीच। लेकिन फिर भी वो कभी नाभिक से बाहर नहीं निकलते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा क्यों होता है? यही आज हमको जानना है। तो स्टैंड में इसका जो रीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चों नाभिक के अंदर एक ऐसा फोर्स काम करता है जो इन प्रोटॉनों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल होता है वो उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होता है, उससे वो कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होता है। उसी की वजह से प्रोटॉन प्रतिकर्षण होने के बाद भी ये नाभिक से बाहर नहीं निकल पाते हैं, और उस बल को हम बोलते हैं बच्चों नाभिकीय बल है। और एक बार मैं आपको बता चलूँ, अभी तक के ज्ञात बलों में, अभी तक जितने बलों के बारे में जानकारी है स्टैंड, तो सबसे शक्तिशाली बल जो है वो कौन सा बल है? वो नाभिकीय बल है। क्या बच्चों? नाभिकीय बल। क्यों? क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन्स रहते हैं और एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं, लेकिन वो नाभिकीय बल इतना शक्तिशाली है बच्चों कि इन प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को आपस में बांध कर रखता है। तो उस बल को हम क्या होते हैं बच्चों? नाभिकीय बल कहते हैं। बात समझ में आप लोगों को मेरी बात? तो ध्यान समझे, डेफिनेशन ये है बच्चों नाभिकीय बल की, नाभिक के अंदर प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को बांधे रखने के लिए जो बल क्रियाशील होते हैं उन्हें हम नाभिकीय बल कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नाभिक के अंदर प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को बांधे रखने के लिए जो बल क्रियाशील रहते हैं, ठीक है, या क्रियाशील होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? नाभिकीय बल कहते हैं। एक बार मैं आपको बताता चलूँ कि नाभिक पर जो चार्ज होता है वो आपने देखा होगा, नाभिक कौन सा हमेशा क्या रहता है बच्चों? प्लस चार्ज रहता है। कौन सा रहता है बच्चों? धन आवेश रहता है। और ये किनका आवेश होता है? ये नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन्स है बच्चों, वही चार्ज नाभिक के ऊपर, नाभिक के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट रहता है यूनिफॉर्मली रूप से। उम्मीद करता हूँ मेरा आपको समझ में आई होगी। यानी नाभिक जो होता है वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वही चार्ज नाभिक के सरफेस से एक समान रूप से फैला रहता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है। और हम पूरे एटम की बात करें तो पूरा एटम क्या होता है बच्चों? उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि इसके यहाँ पे कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कक्षा में क्या रहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं इसकी विभिन्न कक्षाओं में, और किसी परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए इनका चार्ज भी आपस में बराबर होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चों प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है? प्लस का 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है,
जबकि आपका एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है स्टैंड होता है माइनस के 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस के 19 कूलम होता है। तो यानी कहने का मतलब ये प्रोटॉन का चार्ज और न्यूट्रॉन का चार्ज किसी एटम के अंदर बिल्कुल बराबर होता है। क्यों? क्योंकि जितने इसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं उतने इसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए एटम जो होता है बच्चों पूर्ण रूप से क्या होता है बच्चों, एटम क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। बात समझ आप लोग को। और नाभिक जो होता है बच्चों, नाभिक जो होता है हमें तो बच्चों क्या होता है, ये आपका धनावेशित होता है। धनावेशित होने का मतलब क्या होता है बच्चों कि जो धन आवेश होता है वो किसका होता है, वो प्रोटोनों का आवेश होता है। बात समझिए आप लोगों को। तो दो बातें में यहाँ भी इस बात को भी नोट करते रहे कि परमाणु हमेशा क्या होता है बच्चों, उदासीन होता है, जबकि आपका नाभिक कैसा होता है, आपका धनावेशित होता है। ठीक है, तो बात चल रही थी नाभिक के बलों की। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि नाभिक के अंदर प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को बांधे रखने के लिए जो बल क्रियाशील होते हैं उन्हें हम नाभिकीय बल कहते हैं। चलिए अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर इसकी प्रॉपर्टी आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो चलिए मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ। देखिए स्टैंड, अगर आप अपना कोई पेन लेकर के बैठे हैं तो मेरे साथ अभी कोई पेन लेकर के अपने नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए और मेरे साथ इसको नोट कर लीजिए। तो समझाते हैं देखिए आपको नाभिकीय बल के बारे में। क्या है देखिए, नाभिक के भीतर मैं लिख रहा हूं, देखिए नाभिक के भीतर प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों, क्योंकि कौन कौन आता है इसके अंदर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, न्यूट्रॉनों को बांधे रखने के लिए जो बल क्रियाशील होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, क्रियाशील मतलब एक्टिव होते हैं, क्रियाशील होते हैं, कोमा नाभिकीय बल कहलाते हैं, नाभिकीय बल कहलाते हैं। उम्मीद करता हूं मेरी बात यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। ठीक है, यानी नाभिक के भीतर प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों, याद रखना प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन से होते हैं नाभिक के अंदर है ना, को बांधे रखने के लिए जो बल क्रियाशील होते हैं क्या कहते हैं बच्चों, आपके नाभिकीय बल या न्यूक्लियर फोर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो स्टैंड अगर यहाँ तक की बात आपको अच्छे समझ में आ गई है तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है, अपनी मेहनत का प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अब भी फिजिक्स की 12th क्लास फिजिक्स की स्पेशल तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, क्योंकि हम 12th क्लास फिजिक्स के कंटिन्यू वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बच्चों बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जैसे जैसे मेरी कंटिन्यू लेटेस्ट वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से प्राप्त होता रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अब आगे पढ़ेंगे नाभिकीय बलों के गुण। ठीक है, तो देखिए स्टैंड, नाभिकीय बलों के गुण में पहला गुण हम ले रहे हैं, तो ध्यान समझें। पहले मैं ऐड लगाता हूं, नाभिकीय बलों के गुण, नाभिकीय बलों के गुण। तो पहला गुण क्या, देखिए स्टैंड ध्यान समझें। देखिए पहला गुण है ये प्रबल आकर्षण बल है। नाभिकीय बल जो होते हैं बच्चों ये प्रबल आकर्षण बल क्यों बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, लेकिन नाभिकीय बल इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इनको यहाँ से निकलने नहीं दे रहा है, बिल्कुल आपको बांध कर रखा है नाभिक के अंदर। और इसलिए होता है बच्चों कि कभी आपने सुना नहीं होगा कि नाभिक से प्रोटॉन बाहर निकला हो, प्रोटॉन हमेशा नाभिक के अंदर रहता है। किस बल के कारण रहता है, नाभिकीय बल के कारण। तो नाभिक इसको बहुत ताकत से बांध कर रखता है, जो आपके वैद्युत बलों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। जैसे कि आपको वीडियो लेक्चर के शुरू में बता रहा था कि अब तक के ज्ञात बलों में नाभिकीय बल सबसे पावरफुल बल है, सबसे शक्तिशाली बल है। ठीक है, तो नाभिकीय जो बल होते हैं बच्चों प्रबल आकर्षण बल होते हैं, यानी इसको आकर्षण करा कर रखते हैं। किसका, प्रोटॉन का, यानी प्रतिकर्षित होने के बाद प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में उनको क्या करते हैं, आपसे बांध कर रखते हैं, यानी नाभिक से बाहर निकलने नहीं देते हैं। ठीक है, तो पहला गुण बच्चों ये है, ये प्रबल आकर्षण बल है बच्चों। क्या है, प्रबल आकर्षण बल है, आकर्षण बल हैं या होते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा गुण देखिए स्टैंड, दूसरा गुण क्या है बच्चों,
ये लघु परिसरीय बल होते हैं, यानी ये जो लगते हैं, जिस डिस्टेंस में कार्य करते हैं वो डिस्टेंस बच्चों बहुत सूक्ष्म होती है। और वो सूक्ष्म दूरी कितनी होती है, आपने पढ़ा होगा। अगर मान लीजिए कोई एटम है, इसके अंदर कोई न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है स्टैंड, न्यूक्लियस की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है बच्चों, 10⁻⁻15 मीटर होती है, जो कि अपने आप में बहुत सूक्ष्म डिस्टेंस है। यानी किसी नाभिक की जो रेडियस होती है बच्चों कितनी होती है, 10⁻⁻13 मीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बच्चों, ये कितनी डिस्टेंस है नाभिक की डिस्टेंस, 10⁻⁻15। इतनी छोटी सी दूरी में ये बल कार्य करते हैं। कौन से बल बच्चों, नाभिक के बल कार्य करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है बच्चों ये बहुत लघु परिसरीय बल होते हैं, यानी इनकी जो रेंज होती है बच्चों बहुत ही शॉर्ट होती है। तो लिखते हैं, देखिए ये लघु परिसरीय बल होते हैं, लघु परिसरीय बल होते हैं। यह लघु परिसरीय बल हैं। तो दो गुण आपको समझ में आ गए, ठीक है। तीसरा गुण देखिए, तीसरा गुण देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा गुण क्या बच्चों, कि जो नाभिकीय बल हैं बच्चों वो आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं, आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं। यानी आपके अगर प्रोटॉन्स हैं या न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, इनके बीच में जो बल लगने वाला बल है वो बिल्कुल बराबर होता है। चलिए समझाता हूँ एग्जांपल दे करके, ठीक है। एग्जांपल में समझें, देखिए मान लीजिए ये प्रोटॉन्स है और मान लीजिए एक प्रोटॉन्स ये है, ठीक है। एक केस, दूसरा केस मान लीजिए एक प्रोटॉन्स है, दूसरा आपका न्यूट्रॉन्स है, क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल ली है, ठीक है। और मान लीजिए एक ये न्यूट्रॉन्स है और एक ये न्यूट्रॉन्स है। यानी कहने का मतलब ये तीनों केसों में, तीनों केसों में जो आपका फोर्स होता है, कौन सा, न्यूक्लियस फोर्स है, नाभिकीय बल होता है, वो बिल्कुल बराबर होता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। यानी ये आवेश पर निर्भर नहीं करते, ये प्रोटोनों को ही बांध कर रखते हैं और न्यूट्रॉनों को ही बांध कर। इनमें इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि प्रोटोन पर चार्ज पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। बात समझ आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको अच्छे समझ में आ रही होगी, और समझ में आ रही है तो आप लोगों को विशेष करिए कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए स्टैंड, ठीक है। तो देखिए स्टैंड मैंने आपको बताया कि ये आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं। दो प्रोटोनों के बीच, प्रोटोन न्यूट्रॉन के बीच और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच जो चार्ज लगता है बिल्कुल, सॉरी फोर्स लगता है बिल्कुल बराबर लगता है, ठीक है। तो लिखते हैं कि ये आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं। तीसरे गुण में लिख रहा हूँ, चलिए इसी को साफ कर रहा हूँ। तो तीसरा गुण बच्चों ये आवेश यानी चार्ज पर निर्भर नहीं करते हैं, पर निर्भर नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं चौथे गुण की। चौथा गुण क्या बच्चों, चौथा गुण ये बच्चों, ये वैद्युत बल नहीं है, ये वैद्युत बल नहीं है। अगर वैद्युत बल ये होते बच्चों तो क्या होता, प्रोटॉन से बाहर निकल जाता, यानी उसकी हेल्प कर देते, क्योंकि प्रोटॉन तो आपस में पहले से ही प्रतिकर्षित होना चाह रहे थे, नाभिक से निकलना चाह रहे थे, आप लोगों को समझ में आ रही है। और ये भी प्रतिकर्षण बल होता तो चार्ज पर डिपेंड कर रहा होता है। पहली बात तो मैंने लिख दिया कि चार्ज पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो फिर ये जिनके प्रोटोनों के बीच लगने वाला बल है उसकी हेल्प करता। बात समझ आ रही है। तो इससे नाभिक से प्रोटॉन बाहर निकल जाता, जो कि इम्पॉसिबल है। बात समझ आ रही है। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये चार्ज पर निर्भर नहीं करते, चार्ज पर निर्भर नहीं करते बच्चों, तो ये वैद्युत बल नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे बच्चों कि ये वैद्युत बल नहीं है, वैद्युत बल नहीं है, ठीक है। अच्छा, पांचवी प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों, ये गुरुत्वीय बल भी नहीं है, ये गुरुत्वीय बल नहीं है। क्यों, क्योंकि बच्चों दो प्रोटॉनों के बीच या एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के बीच जो गुरुत्वीय बल होता है वो बच्चों क्या होता है, बहुत शून्य होता है। बात समझ आ रही है। यानी दो प्रोटॉन की अगर बात करूं तो दो प्रोटॉन के बीच में जो गुरुत्वीय बल होता है, यानी ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है बच्चों, वो कहता है वो लगभग शून्य का होता है, लगभग बहुत क्षीण होता है। जबकि दो प्रोटॉनों के बीच जो लगने वाला नाभिक बल होता है वो बहुत शक्तिशाली होता है। क्यों, क्योंकि दो प्रोटॉन नाभिक के अंदर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन वो इतनी ताकत से बंद कर रख रहा है कि प्रतिकर्षित के बावजूद भी नाभिक से बाहर नहीं निकल पाते हैं, ठीक है। तो दो प्रोटॉनों के बीच जो लगने वाला नाभिक बल होता है बच्चों, गुरुत्वीय बल से बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे मानते हैं कि बच्चों ये गुरुत्वीय बल भी नहीं है, क्योंकि गुरुत्वीय बल दो प्रोटॉनों के बीच जो लगने वाला गुरुत्वीय बल होता है बच्चों बहुत क्षीण होता है, बहुत दुर्बल होता है। जबकि दो प्रोटॉनों के बीच जो लगने वाला नाभिक बल होता है बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो लिखेंगे ये गुरुत्वीय बल नहीं है, ये गुरुत्वीय बल नहीं है, गुरुत्वीय बल नहीं है। तो स्टैंड, ये मैंने आपको 5 प्रॉपर्टी बताई, ये मैंने आप लोगों को बच्चों इसकी 5 प्रॉपर्टी बताई। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गई स्टैंड, ठीक है। तो पहले हमने डिस्कस किया बच्चों इसकी डेफिनेशन को कि नाभिकीय बल की परिभाषा क्या होती है, उसके बाद हमने इसकी 5 प्रॉपर्टी को पढ़ा स्टैंड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि दोनों बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, नाभिकीय बल की डेफिनेशन आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, नाभिकीय बल की प्रॉपर्टी आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा
तो आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये अपनी मेहनत का है कि पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ स्टैंड आप बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे जैसे हमारी लेटेस्ट वीडियो आएँ उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से प्राप्त होता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।